ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्य 2 तारीख के हैं, 2/9/2020। आज बाबा के महावाक्यों का सार है मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। कथा बुझी पाले? बाबाए एटू कोले कि तुम्हालोकर कोनटू माना निश्चय और तार आधारते तुम्हालोके कोनटू एनका निश्चयात्मक शब्द कब पारे। तो बाबाए कोले कि आम्मी माने हेरियाते जानू कि नतुन दुनिया स्वर्ग आसिले आको आहिब एटू आमार निश्चय, किन्तु मानुहे माना किसुमान धरक बाबार बच्चाए कोने কৈছে कि माने स्वर्ग आहिब जानू स्वर्ग कोने देखिसेनु माना हेरियाते मान आमी कब नारू নহয়, देखिलेहे कब पारू। तो बाबा कहते नहीं, जो इस तरह का बोलते हैं ना वो स्वर्ग में गए नहीं थे, वो त्रेता में आए थे बाबा के बच्चे। या बाकी दुनिया वाले बोलते हैं, उनकी बात अलग है, उनको तो साक्षात्कार होगा। तो बाबा को ऐसा कि तुम्हारे को निश्चय कि नई दुनिया थी और फिर से नई दुनिया स्थापन होनी ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं। तुम जानते हो हम कौन हैं? हम कौन हैं? सभी कौन हो? आत्मा। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। बुझी पाले? आमी रूहानी पंडा बनू और लुকক आमी बनाऊ। लुকক बनाऊ माना आमी माने हेरियाते আজি बहुत एनेका आसे ना धरक स्कूलते माने हेरियाते किसुमान स्टूडेंट टीचर द्वारा पढ़िसे स्कूलते, तार पिछते आको पढ़ी पेलाई स्कूल टीचर बनी जाए ना नाई, स्कूलत चाकरी पाए जाए ना नाई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे औरों को जिनको रास्ता बताते हो वो फिर औरों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। या और उन आत्माओं को कहते हैं, कई बार बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी लाओ, वारिस क्वालिटी लाओ। तो वो है वारिस क्वालिटी बच्चे। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए,
यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। এটা এটা কথা আপোনালোকে মানে হেৰিতে বুজি পাব লাগিব, শুনিব লাগিব। বাবাই কৈছে कि रूहानी बाबा द्वारा अमूल्य रतन और আমাৰ কিহৰ কাৰণে আমি পাই আছো, अमूल्य जीवনৰ কাৰণে। এই जीवन আমাৰ बहुत मूल्यवान बनी আছে। बाबा कहते हैं तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। मुक्ति धाम का रास्ता बतावो कारणे तुम्ही गाइड अथवा पंडा। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अमरपुरीते तुम्ही जाबले पवित्र बनी आसे बाबाए एटु কৈছে। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? बाबाए কৈছে নহয় केले अमरपुरी एकेबार पवित्रपुरी। अपनी माना हेरियाते কাৰোবাৰ নতুন ধুনীয়া ডাঙৰ ফাংচনত যদি যাব তেতিয়া গা চা নুধুৱাকে লেতেৰা পেতেৰা হৈ লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি যাব না। শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে নামঘৰতে পাতিব, তেতিয়া এনেকা এতিয়া পাতিব না কেইদিনমানৰ পিছতে, তেতিয়া মানে হেৰিয়াতে কি এনেকা লেতেৰাকে যাব কেলে শ্ৰীকৃষ্ণ আহিছে সেইকাৰণে। तो बाबाए কৈছে कि अमरपुरीते तुम्ही माने हेरियाते पवित्र नहुआ के जाबो पारिबा ना। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरपुरी कहेंगे, अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी और फिर अमरपुरी शरीर के साथ। कथा बुझी पाले? एक है अमरपुरी शांति धाम जाका मैं मुक्ति धाम कहूँ, और एक है सतयुग जहाँ हम शरीर के साथ अमरपुरी। अमर केले कुआ होइसे केले ताते माना कि देहा नेड़ी बने की, किंतु अकाल मृत्यु न होए, बयस बहुत बेसी थाके, बेमार जार एकुई न होए। ये सब बीमारियां जितनी भी हैं सब इस कलयुगी नरक में आ रही हैं। और शांति धाम में तो आत्मा है, वहां तो शरीर है ही नहीं। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह है आत्माओं की। वहां कौन ले जाते हैं? शांति धाम में कौन ले जाते हैं? शांति धाम अमरपुरी में कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। अब सभी आत्माओं को अकल बीके के नहीं है, जिम्माने विश्वखनते आत्मा से সকলোকে शिव बाबाए निबो, उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। बुझे पाले? बाबा को से एने ढेर नाम, किंतु असल नाम शिव बाबार नाम शिव और वो मुक्ति धाम और नाम शांति धाम। ताते मना है एकदम मना पूरा संपूर्ण शांति। शांति के लिए आत्मा हरे नहीं तो शांति किसको कहते हैं? बिल्कुल भी जो है ना हाथ पांव इंद्रियों की भी हलचल नहीं, ना मन कुछ सोचता है, क्योंकि मन भी कब सोचता है? जब शरीर के साथ है तब। भले मन बुद्धि आत्मा के अंदर है, लेकिन मन सोचेगा कब? वहां तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। तार अर्थ আছে कि ये ड्रामा माना फिक्स হৈ আছে, সময় অনুসাৰে বিনাশ হ'বই, নতুন দুনিয়া আহিবই, এইটো কোনেও মানা টালিব নোৱাৰে। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हम सबको समझा रहे हैं।
वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। रेगुलर बाबाए माना एक हफ्ता पड़ा, याद याद याद, चार्ट रखो, याद करो, हिसाब दो, समझा। कोई पाप मत करो, विकर्म नहीं करो, सब कथा कोई ऐसे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे। शिव नगरी समझ गए? अब शांति धाम, वो उसको हम शिव नगरी भी कहेंगे। केतियाबा नतुन नतुन भाई बहने हुनी आसे ना, ए कारणे एटू जानी लो। केतियाबा नाम कुआ जाबो, परीक्षा लुआ जाबो, परीक्षा माने भय ना खाबो, किंतु माना हेरियते शांति धामर 5टा नाम लिखा, तेतिया शिवपुरीও लिखिब पारिब, बुझे, नोट करी राखो। तो बाबा कहते हैं फिर विष्णुपुरी में आएंगे। तो विष्णु माना लक्ष्मी नारायण और कंबाइंड रूप न है, कारण विष्णुपुरी हत्ते जुग। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे बाबा साकार बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। कथा बुझी पाले कि बाबाए কৈছে कि आजिकाली तो इमाने ठगी चली आसे जी, दुखिया कौन धनी कौन एटू जानिबले मुश्किल हो गल। बुझी पाले, असल दुखिया जानिबले टान। इसलिए जो है ना बाबा कह रहे हैं कि एतिया तुम्ही जानी पलाए, पात्रों के जानी पलाए तुम्ही दान करीबा। वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं है। उन्हों का तो यह धंधा है, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाता है। बाबा কৈছে बुझी पाले, भालके बुझी पाओ कि असल यदि तुम्हें जानी से कि अमुक गरीब दुखिया, तेने हले तुम्हें जरूर जरूर तेलोकर सहाय करा। किन्तु रास्ताते ढेर भिखारी बही थाके, तेलोकर आदते हो गईছে। बुझी पाले, किसुमानर माने एनका आदत हो जाए जी, माने हेरियाते किसुमानर कारण थाके, किसुमानर कारण नकराके, कारण नहुआके सुर करे। किसुमाने खुजी पेलाय चलाटू आदते हो जाए, काम करिब पारे दुनिया के, किन्तु নহয় तेलोकर धंधा एटू। तो एक कारणे बाबाए কৈছে कि रास्ताते जिबिलाक बही थाके, मेला मलाखड़े ढेर है, ढेर बही जाए, ठाकुर बाड़ी पे ढेर बही जाए, तो बाबा कहते हैं उनको दान देना वो कोई दान नहीं है। ठंडाते कम्बल दान करिले, कम्बल बिक्री करी पेलाय मद खाले, तारपिछते आको पिछदिना आको बही गल। ऐसे भी हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम हो सब रूहानी पंडे, सबके मुक्ति जीवन मुक्ति धाम और रास्ता दिखुआ। तुम प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन अथवा नई दुनिया विश्व की राजधानी के गाइड। सुन लिया अपना नाम। अभी तक बाबा जो है ना स्थान के नाम के लिए कहते थे गेटवे टू हेवन। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, गाइड का नाम क्या है, अपनी नेम प्लेट कैसे बनाओ, गाइड टू हेवन अथवा नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम बाप को याद कर
जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। मैं हुनकाले हुनाइसु किंतु सबे हुनिसे ना बुझी पाइसे ना कथा। ये तुम जानते हो, कल भी बाबा ने ये बात कही, आज भी कह रहे हैं, भले कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना होनी ही है। पहले बाधा दिया ढेर उलाई सिले ना, आजिकाली वैसे है किंतु कम आगो ने सना के ना है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? सुख से मुक्त करी बोले दुखर परा, हे ईश्वर मुके मुक्त करा। या बाबा कहते हैं दुख है ही। अब बाबाए किमान धुनिया कथा कैसे हुनी लोग, बाबाए कैसे कि तुम्हारो के मुख माते कि दुखर परा मुक्त करा। ये अब दुखर आधार की, दुखर कारण की, ये दुखर कारण 5 विकार, देह अभिमान। अब यदि तुम्हें मना है विकार टू एड़ी दिए ऑटोमेटिकली दुखर परा तुम्हें मुक्त हो जाबा। ये कारण बाबा कैसे वह है ही निर्विकारी दुनिया, सुख धाम। तो दुख है ही 5 विकारों से। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो ऊपर में है। यह अमुक मोरीले स्वर्ग पधारा ऐसे कह करके ऊपर में इशारा करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है, जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बात तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को भी अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। समझा? अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी जी? पास्टर विकर्म जी कोरी से बाबा के हंसा हंसी, अमी हंसा हंसी नको, सच्चाई नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है। ये अमी मीसा कथा कोई दिऊं लुकाऊं, बाबा कोई से कि तुम्हें हंसा हंसी चार्ट लिखा है और पास्टर ते जी तुम्हें विकर्म करी से मुख हंसा हंसी तुम्हें जुग करा और एतियार करा पाप खिनी तुम्हें हंसा हंसी मुख जनाए दिया, तेतिया मैं जिम्मेवार तुम्हार हम। ये बाबा ने ये कहा पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनना है। आत्मा कहती है ना हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर लोगोते आत्मा बैरिस्टर इंजीनियर, किंतु शरीर खत्म हो जाता है, फिर नए सिरे से आत्मा को पढ़ना पड़ता है। बुझी पाले? नतुन के जेतिया पुनर्जन्म लोबो तेतिया आको आको पढ़िब লাগিব। नपढ़ाके तो किसुमानर मनत थाके ना, किसुमानर एनका बच्चार मनत थाके और जन्म लई पेलाय पुनर्जन्म लई पेलाय ही हुनाय सब कथा कय मैं एनुकुआ आसिलु, मैं एटू अमुक कॉलेजत पढ़िसिलु, तार पिछते मोर जन्म डिब्रुगढ़ते होइसिले। समझा? किसुमाने पंजाबत होइसिले। एनुको एनुको जनुआ मैं नाम सहित उदाहरण দিব পাৰো আপোনালোকক। আছে অসমতে আছে। মই ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলো। अब ठीक আছে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, এতিয়া बच्चाए माने हेरियाते स्कूलत যাব নালাগে নেকি? যাব লাগিব। हाँ एटू होबो पारे कि पढ़ाई तो ভাল होबो पारे,
ভালকে পাছ কৰিব পাৰে কেলে ভাল পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰি আহিছে তাৰ পিছতে যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া পাহৰি যায় এটা লিমিট থাকে বাচ্চাৰে মনত থকা বয়সৰ तो बाबा कहते हैं बहुत से बहुत 2-3 साल तक बता सकेगा बस उसके बाद नहीं बता सकता है उसको सब मर्ज हो जाता है मर्ज रूप में रहता है मर्ज हो जाता है फिर स्त्री ऑफ कोई आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने बाप कहते हैं यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं देवताओं को ऐसे नहीं कहना है कहना पड़ता याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वह तो है ही पावन प्रारब्ध भोग रहे हैं पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें पतित आत्माएं पावन हो बोले भगवानों के याद करीबो पावन आत्मा के लिए याद करीबो यह तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करना है बुझिसे बाबा সকলোকে কৈছে कि তোমালোকে पतित এই কাৰণে বাবাকে याद কৰিব লাগিব মই তো पतित নহয় যে মই याद কৰিম देवताओं पतित নহয় यह ड्रामा है ना एक भी दिन एक समान नहीं होता बुझी पहले एक दिन तो छोड़ो एक सेकंड दूसरे सेकंड के समान हो सकता है वो तो फिर 5000 वर्ष के बाद ही ड्रामा रिपीट होगा यह ड्रामा चलता रहता है सारे दिन का पार्ट सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है मुझे पहले हर सेकंड आत्मा का पार्ट बदली होता है शूट होता रहता है कथा बुझी पहले तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो एनुकुआ होल तेनुकुआ होल अरे তুমি বেমার হল আরে বেমার হল ভালো হবা তো একে বেমাरी और ड्रामा चली থাকিব নেকি तो इसलिए बाबा कहते कई बाबा के बच्चे हार्ट फेल कर देते हैं हार्ट फेल माना नर्वस करे दुखी हो जाए उदास हो जाए ज्ञान टू एड़ी दिए ज्ञान सोला पिसो तो मोरे टू बेमार हो से बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें भले अपना धंधा आदि भी करो परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है बुझी पले केले कोई से बाबा केले ऊपरते कोले न है 2 लाइन ऊपरते की कोले की सेकंड बाय सेकंड पार्ट बदली हो থাকে তুমি हार्ट फेल किसमाने हार्ट फेल करे তুমি নকৰিবা এই কাৰণে বাবাই কৈছে कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है कि মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰো মই গুছি যাম কিছুমানে বেগেজ লৈ পেলাই আশ্ৰমতে আহি যায় কেতিয়া আহে আগতে বেহনজি মাতি আছিলে নাহিলে আৰু যেতিয়া কাজিয়া লাগিলে ঘৰতে তেতিয়া আকৌ বেগ সেগ লৈ পেলাই আহিলে কাপোৰ কানি মই এতিয়া না যাওঁ তেতিয়া পঠিয়াব লগা হয় এই কাৰণে বাবাই কৈছে नहीं घर में भी रहना है कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं बाप तो अधर कुमारी है और कुमारी सबको पढ़ाते हैं अधर कुमारी केले कुआ हुई से ब्याह पाता के अधर कुमारी कुआ हुई से और कुमारी जीविला से ब्याह ना पाता ये किस माने प्रश्न करिब पारे ना कि बहन जी तेने होले अपनी के लिए आहिले अरे मैं तो ब्याह ना पाता एकाने मैं आहिबो पारू अपने लोग के आहिले तो मानुजन बाल बच्चे सबके एड़ी पलाय आहिबो दुखी करी पलाय आहिबो तो इसलिए बाबा कहते हैं अधर कुमारी का अर्थ नहीं समझते अधर माना आधा क्योंकि आधा हरीर ने की बाबा बता रहे हैं कि किसमाने अधर कुमारी और अर्थ बुझ न पाए तो बाबा को इसे क्या आधा शरीर है
नहीं बाबा, आधी आत्मा है, ऐसा तो नहीं है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है। सुन लो ध्यान से सभी माताएं, भाल के होनी लोग। अधर कन्या किसको कहा जाता है? बाबा बता रहे हैं जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती हैं, बुझी पहले, उनको कहा जाता है। तो सभी बाबा के बच्चे क्या है? अभी पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ पद। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यादगार खड़ा है माना ये पांडव भवन में मुरली चल रही है ना आबू में, और आपने देखा होगा अधर कुमारी का भी मंदिर है वहां, और कन्या कुमारी का भी मंदिर है, और अधर कन्या का भी मंदिर है। इसलिए बाबा ये बता रहे हैं कि तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। तो माताओं का अधर कन्या के रूप में यादगार खड़ा है, यादगार मंदिर बनाया है। तो सब माताएं घर में बैठ करके सुन रही हो, खुश हो रही हो कि नहीं कि आज कलयुगी दुनिया के लास्ट में भी हमारा यादगार खड़ा है। देखो कितने हम सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बनते हैं, बुझी पाले। और कन्या विला के तो मन हरियाते है बहुत श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, एक दूसरे से श्रेष्ठ है। बस अपना समान को याद करो। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो आत्माएं मूल वतन को भी, आत्माएं हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी वाण क्यों दिखाया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की बात नहीं है। कुनु माना है राम युद्ध करी बोले नहोल, ये जो है ना वाण क्यों दिखाया है कि 2 कला कम की निशानी। बाकी त्रेता युगते कुनो रामे युद्ध करिছিলে, कोनबा हिता सुर करिছিলে, एबिलाक कथा नाई, बुझी पाले। तो बाबा बता रहे हैं ऐसा तो कोई, बाबा कहते हैं लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ना असुरों की बात है और ना चोरी की बात सिद्ध होती है। तो सीता के सुर को ले गए, ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। बाबा कहते हैं सीता को ले जाए। बाबा कहते हैं ऐसा कोई रावण होता है क्या जो सीता को ले जाए वहां। उन्होंने तो क्या है राम के साथ रावण को दिखा दिया है और कृष्ण के साथ कंस को दिखा दिया है। मैं तो गम ना पाऊं एने मैं সুধিছো আপোনালোকক অসমতে নামঘৰতে কৃষ্ণ লগতে কংস থাকে। জন্মাষ্টমীতে আপোনালোকে যেতিয়া যায় তেতিয়া কৃষ্ণ লগতে কংস লগতে থাকে নেকি না আহি যায় যেতিয়া আপোনালোকে যায়? মই গম নাপাওঁ সেইকাৰণে সুধিছো দেই, আপোনালোকে পিছত জনাব মোক। तो बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया है, राम के साथ रावण को दिखा दिया और कृष्ण के साथ कंस को। तो फिर जो है ना फिर राम राज्य की बात ही खत्म हो गई ना कि राम राज्य में ले चलो। बापू गांधी जी ने भी राम राज्य की कामना की। अरे राम राज्य में जहां रावण होगा वहां तो जरूर दुख अशांति हो गई। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा सत्युग में कोई रावण नहीं होता जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं। बाबा কৈছে मैं তোমালোকক কিমান রকম রকম মানে হেৰিতে বুজাই থাকো, তাৰ পিছতো বাবাই কৈছে
कि फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं कि पाहुरी जाए मैं आत्मा मैं श्रेष्ठ आत्मा एटू निशा ना था के पाहुरी जाए और पाहुरी जुआ कारणे भूल होए थाके मैं आत्मा हूँ बाप का बच्चा हूँ वह नशा नहीं रहता जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा अपनी संभाल करते रहो देखो आजी बाबाए ভালকে চেক কৰিবলৈ কৈছে देखो हमारा देह अभिमान टूटा है बुझी पाले लिखी लो हमारा देह अभिमान टूटा है लिखिले এটা क्वेश्चन मार्क लगाए लक्ष्मीन तार आगते यस और नो लिखो टूटा है ना जो है ना ऐसा भी कॉलम करोगे कभी कभी टूट जाता है लेकिन फिर जुड़ जाता है पुनबा की वह कथा कोले वो जुड़ी जाए ऐसा हो जाता है क्या बाबा कहते हैं आज सबको देखना है हम अभी जा रहे हैं विश्व के मालिक बनेंगे हमारा पार्टी है हीरो हीरोइन का माना ऑल राउंड सत्युग शुरू से हम पार्ट बजाएंगे हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन नाम पड़ता है विजय पाते हो माना सतयुगी स्वराज्य तुम प्राप्त करते हो विश्व के मालिक बनते हो या बाबा कहते हैं इस समय नाम पड़ता है इनसे पहले नहीं था हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे एक बार लास्ट ते आही पेलाय ड्रामा ते खड़ा हो वैसे ए तुम्हार बेसी पार्ट ना है मोर हुनकाले जाब लागिब मोर हुनकाले तैयार होब लागिब मोर हुनकाले रेडी होब लागिब तुमी तो अकल लास्ट ते एक एक कापड़ पिंधी पेलाय खड़ा हो जाबा इमाने तुमी देरी के गोलेও होबो मोर तो हुनकाले जाब लागिब कोबो ना नहीं तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि इतना नशा रखो और जिसका ज्यादा पार्ट होता है उसकी ज्यादा तैयारी करनी होती है कि नहीं तो बाबा कहते तुम ऑलराउंड पार्टधारी विजय पाने वाले तुम्हारा कितना ज्ञान योग चारों ही सब्जेक्ट कितने ऊंचे होने चाहिए तुम जानते हो भले कोई कितने भी लखपति करोड़पति हों परंतु तुम जानते हो सब विनाश हो जाएंगे बुद्धि पाले तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो लाहे 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 बेसी बेसी धनी 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 के धनी हो गोए बाकी सब देवाला मार रहे हैं देवलिया हो ऐसे बाकी सब ये सब बातें धारण करनी है निश्चय में रहना है यहाँ नशा चढ़ता है बाहर जाने से उतर जाता है याते ओ करे भाल के हुने बहुत खुशी থাকে घरत गई पेलाय एक निशा ना থাকে सबको सुनाई दे रहा है ना बरसात पड़ रही है ज्ञान की बरसात भी पानी की बरसात भी बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं बाप कहते बुद्धि में रहे बाप हमको पढ़ा रहे हैं जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हैं मुझे पहले बाबा कैसे तुम्हें बिजनेसमैन साकुरियाल किंतु तार माजर पड़ा अलग समय उलिया पेलाय मुखे स्मरण जरूर जरूर पड़ा यादों कारणे टाइम टू उलुआ यह भी अपने लिए धंधा है ना बाबा कहते हैं कि जैसे अपने लिए धंधा करते हो तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना है हम लोग जो है ना घर घर में बाबा का संदेश देते हैं घर घर में जाके ये बोलते हैं क्या कि तुम्हें दुकान के लेना है खुला खुला
अपने से करते हैं ना, क्योंकि वो अपने लिए धन है। ये चेक मिलेगा, बैंक में जाओगे, पॉकेट में पैसा आएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी धंधा तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना, इसके लिए भी सेम ही करना चाहिए। बाबा को बार बार पुश करने की क्या जरूरत है। या बाबा कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना भाई बहने, ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं यह भी अपने लिए धंधा है। ध्यान से सुनना है, कान से भी ध्यान से भी। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है, हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। बाबा सक्षम कहना कब होना से कृष्ण आही बोले होइसे न होए कारण बाबा भाल के होना कि एने एने तुम्हें मने हरियता कृष्ण जन्माष्टमी पातिले ভাল নাপাবা, মুখে আগতে স্মরণ কৰি লোৱা, श्री कृष्ण निशना गुण धारण करी लोआ। तो बाबा कहते हैं ऑफिस से, दुकान से छुट्टी लेकर के भी बाबा को याद करने के लिए जाना चाहिए, है ना। इतना बाबा कह रहे हैं क्योंकि अपना कल्याण करना है ना। युक्तियां तो भविष्य बहुत हैं। बाबा कहते हैं हम भविष्य का कुछ तो ख्याल करें। बुझी से सारा दिन कहने का लुकावो लागे, कहने का दीवो लागे, का पालोबो लागे, की खावो लागे, की बाजार करीबो लागे, की रांधीबो लागे, बस लोड़ा सली के इंजीनियर बनावो लागे, बैरिस्टर बनावो लागे, बस एक ही धंधा। तो बाबा कहते हैं हम भविष्य का कुछ तो ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाबा को याद करें। कई है एक्चुअली ये राइट है কিছুমানে মিছা কথা নকয়, সঁচাকৈ ৰাতিপুৱা পৰা ৰাতিলৈকে সময় নাপায়। कई हाउस वाइफ भी टाइम नहीं, उनको टाइम नहीं मिलता है। कई बिजनेसमैन को टाइम नहीं मिलता है। कईयों की सर्विस ऐसी है। अभी वायरस के लिए कितने डॉक्टर्स हैं, कहाँ टाइम मिलता है उनको। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके निकाल करके शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं, तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो, तुमने स्लोगन बनाया है बी होली एंड बी राजयोगी, क्योंकि पहले तो यही स्लोगन चलते थे। शिव बाबा याद है जगह जगह लिखा रहता था, स्वर्ग का वर्षा याद है, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो राजयोगी बनो, बस बेड़ा पार। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जगह 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 नेम प्लेट, पुरानी पुरानी प्लेट है, घर में, किचन में, रूम में, सब जगह। परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है, मुझे पतित पावन कहते हैं तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो, समझा। आज क्या क्या टाइटल मिल रहा है सबको, ले लो सब टाइटल। या बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है।
पाप आत्मा केले कुआ जाए एडू बाबा जनाए दिसे नतुन नतुन भाई बहने हुनी ऐसे ना शरीर के साथ आत्मा पाप करती है, समझा। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है, समझा। पाप तो छोड़ो, बाबा कहते पुण्य का काम भी आत्मा शरीर नु हुआ के कोरिबन हुआ रे। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई बाबा कहते पढ़ानी चाहिए। सबको ये ज्ञान दो जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है, या अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। बाबा को इस है कि जेतिया मना है ये तो होमोए नजदीक आही आही থাকিব तेतिया तुम्हार भीतर तू उमंग আহিব। हुनकाले बाबार परिचयटू सबके दिलों। एक बच्ची को पेपर मिला, समझा। बाबा ने बीच बीच में बाबा ये बात बताते हैं, जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी तो उसने लिख दिया, ज्ञान में चलने वाली बच्ची या अभी तो सेंटर संभालती, कि गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया। उसने तो सही ज्ञान मिल गया उसको। उसने अपनी लौकिक परीक्षा देने गई तो गीता का भगवान कौन है ये प्रश्न आया था, तो गीता का भगवान कौन है उसने लिख दिया शिव। श्री कृष्ण ने लिखने वालों को पास कर दिया, नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी। अरे मीसा पढ़ाई पोही मोर की होबो। अभी इस रूहानी पढ़ाई में मैं लग जाऊंगी। मैंने सच्ची बात लिखी, मेरे को फेल कर दिया। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना मुझे पहले। अब देखो, थोड़ा सोचो। उसको मालूम है ये बात कि पहले से कहती थी कि यदि जो है ना मेरी परीक्षा में ये प्रश्न आ गया ना तो मैं तो हंसा कथा लिखती, सिर्फ बाबा की महिमा ही लिखूंगी। फेल करने से भी, कर देने से भी मैं लिखूंगी। ऐसे ही प्रश्न आ गया, लिख दी महिमा। आप देखो, जबकि उसको पता था कि मैं तो याद था ना प्रश्न का आंसर, तो जानती थी ना कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है, लिखूंगी तो पास हो जाऊंगी, और ये लिखूंगी तो फेल हो जाऊंगी। लेकिन इतनी सच्ची, अब ये सच्चाई उनकी लो जो हम लोग मीसा कथा कोई दूं, लुकाऊं, सूर करूं। और एक बच्ची ने फेल होने के लिए भी है और लग गई ईश्वरीय सेवा में, देश विदेश में सेवा कर रही है बाबा की। तो बाबा कहते हैं परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। आगोत गोतला बुझिबो। जब प्रभाव निकलेगा, प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना चाहिए, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए। एनुका की जुक्ति आमी मना उलियाऊं जाते मानू है उनका ले बुझी पाए। बाबा कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे।
जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन्हें सबके दुख दूर कैसे करें। बुझी पाले बाबा कोई से कि तुम्ही रास्ता ते कुनबा मने हिये तो बोही से जाओ तो तुम्ही ए टका त्यो पात्र ते गिराए थे गोल और तुम्ही भाविले कि मैं तो बहुत दानी। बाबा कहते हैं नहीं, मनुष्य अनभिज्ञ हैं, असल कथा ते लोग के गम ना पाए। तुम्ही ये तो जनुआ बहुत दुखी। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं। ईमान मना के अकेले साकर बाबा आसीलन है तेतिया बहुत भोला भाली केले मने है ये अखमते ईमान पढ़ा होना, ईमान शिक्षित। तो सबसे पहले पहले तो जो सेवा केंद्र खुले थे वो कहाँ खुले थे? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, विशेष करके तो जो है ना वो आपका यूपी बिहार में ये सब सेवा केंद्र खुले। तो बाबा कहते हैं कि एकदम साधारण साधारण उनमें से वहां बहुत शिक्षित हैं, लेकिन बाबा के पास जो आती थी ना वो नहीं पढ़ी लिखी, स्कूल में नहीं गई हुई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी। एनुका अपने लोग के देखी एक बार बिस्कुटी खाबो ऐसे देखा है। और मैंने आसाम में, मैंने यूपी में देखा है, लेकिन आसाम में ऐसा एक भी स्टूडेंट मैंने जहां जहां मैं गई हूं नहीं देखा है जो इतनी एज में एकदम डंडा लेके और मुंह टू झुकाई था कि वो एकदम मुंह टू स्थिर हो बनवारे और आते हैं बाबा के घर में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं। अपना लोग के तो माने हेरियत है आराम आराम को रिप्लाई एनुका भाइरस आनी दिले जी हमें घरों बोई प्लाय होनी वो पारी लॉकडाउन होता। अब सब लॉकडाउन शॉकडाउन सब अब जाने वाला है। अब जल्दी जल्दी पुरसाद कर लो, अब आके क्लास करना पड़ेगा। हाँ, सितंबर महीना में भी नहीं होगा। समझ लो। तो बाबा कहते हैं देखो सबको रास्ता बताओ, सबके दुख दूर करो। दुख अनेक प्रकार के हैं, खाली गरीबी का दुख नहीं। आज आप जो सुन रहे हैं, आप देखो आज घर परिवार के अंदर खाने के लिए खाने का दुख कम है। परिवार में जाना, आप संबंधों में आनाकानी, संबंधों में मनमुटाव, संस्कार नहीं मिलते हैं, वो आपको ज्यादा मिले। बीमारियां ज्यादा मिलेंगी, मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा मिलेंगी। समझ में आ गई? बड़े बड़े धनवान हैं, उनका हाल जाकर के पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबके दुख दूर करो। खाली दुख जो है ना कोई गरीबी का दुख नहीं है, गरीबी से लेकर के तो बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े दुख हैं। इसलिए बाप कहते हैं सबके दुख दूर करो। खिटपिट है, एक दो के दुश्मन बनते हैं, मार डालते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, वेद शास्त्र कुछ भी पढ़े हो यहाँ तो भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई दे ना सके। अब मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो फिर वह सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही। एक मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज निकलेगा। गायन है ना,
तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। भाई गरीब की दुखियार कुने कथा सुनिब ए कारणे बाबाए कोई से सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं। बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अमल में माना प्रैक्टिकल में, धारणा में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। सेकंड, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। एडवाइस लेने के लिए जाते हैं ना, तुम्हें कुआ ना मैं एनुका करिबले गईसु ठीके होबो ना, तुम्हें कुआ तुम्हें मुख जनुआ एडवाइस दिए ना, तो बाबू कहते एडवाइजर हो तुम, सबको दो। बाबा कहते हैं घर का रास्ता बताएं। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए भी मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। मन विश्व की सेवा में बिजी रहे और बाबा कहते तन की सेवा में बिजी, धन की सेवा में बिजी। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए ध्यान से सुनना, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता किस किस प्रकार की एकाग्रता चाहिए? किसु माने एकाग्रतार अर्थ भालके बुझिए ना पाए भाई बहन। स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, सबसे गुण लेने वाले ऐसे कस्टमर बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। हिमान दुनिया हकलू परा तुम्हें गुण लोबा, किंतु फॉलो करिबा ब्रह्मा बाबा के। बुझी पाले? अच्छा, ओम शांति। दादी जी और विशेषता होनी वो समय प्रमाण एते एकाग्रतार कथा होनिले ना बानीते आज मिली गोल शौक दादी जी और कथा। समय प्रमाण एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करो। प्रश्न लिखी लो वो पारे कि एकाग्रतार प्रकार एकाग्रता का कुआ जाए, एकाग्रता किस किस प्रकार की चाहिए।
एक सेकंड में संकल्प को स्टॉप कर लो और उपराम हो जाओ, इस देह से उड़ जाओ, बाबा के स्वीट साइलेंस होम में बैठ जाओ, तब यह जीवन न्यारी प्यारी बनेगी। फिर कहेंगे राज ऋषि, ज्ञानी योगी तू आत्मा, ज्ञान योग को धारण करने वाली आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा कहा जाता है, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाली आत्मा नहीं। अब प्रैक्टिकल बाबा को ऐसा सबूत देना है, अभी अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है, इसलिए जो कुछ बीता उन सब का निवारण करके हमें अब बाबा के पास पहले फरिश्तों की दुनिया में चलना है और फिर अपने मूल वतन में जाना है। सेकंड है, तो अपनी एक एक कर्म इंद्रिय को दिव्य बनाओ। चेक करो, मेरे कान दिव्य बने हैं? कॉन्फ्रेंस तो ढेर करते हो, कान फ्रेश होते ही नहीं है। पहले अभी तक कन रस सुनने का शौक है, हमारे ये नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्नों को देखने के लिए हैं। यह नयन किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते हैं। आज की सेक्टर वाला कोई सा है, ऐसे एक एक कर्म इंद्रियों को चेक करो और इन्हें दिव्य बनाओ। मुझे पहले किमान दुनिया के दादी जी है बोले निज जीवन आनिले केतियाऊ दादी जी है कारबार कथा हुनी केतियाऊ विचलित নহল, तेव प्रति ब्या दृष्टि ब्या व्यवहार नकरिले। बुझिसे कारबार दादी जी किबा कोई पेलाय आहिब और लगे लगे दादी जी पाहरी जाए, एनुका आसिले डांगर दादी है ना। तो इसलिए बाबा ने भी कहा आज देह अभिमान को देखो कि मेरा देह अभिमान टूटा है या नहीं, है ना। तो भाई बहनों ने सभी ने अच्छे से ध्यान से बढ़िया से सुना है और पुरुषार्थ जरूर जरूर बाबा के बच्चों को करना ही है। बाबा ने आज कह दिया बच्चे कैसे भी करके बिजनेस से, सर्विस से, घर से तुम टाइम निकाल करके छुट्टी लेके भी मुझे याद जरूर जरूर करो। तो हर एक भाई बहने अभी जो है ना, मैं जो घर में बैठ करके सुन रहे हैं ना बाबा के महावाक्य, जो भी क्लास में आते थे अभी क्लास में आना शुरू कर दो सभी। या कुछ दिन के बाद जो है ना वो सरकार ने धर्म अनुष्ठानों को, समझा, अभी धीरे से आ जाएगा मैसेज, मैं धीरे से बताती हूँ कि भाई बहनें आ सकते हैं क्लास में। इसलिए 5 महीने में कोई ऐसी 5 बातों की आदत बना तो नहीं ली है, घर में ही बैठ के सुनेंगे। अब आदत बन जाए और बहन जी फोन करें जो आने वाले थे तो बहानाबाजी करो, ऐसा मत करो। अब जो है ना, और आप लोग 1 हफ्ता 10 दिन और प्रैक्टिस कर लो आने की, जो आने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि घर में बैठ जाते हैं ना तो फिर वैसी ही प्रैक्टिस हो जाती है। ड्रेस पाती किसुमाने तो एकदम धुई मेली आयरन करी एनका बकसते भराए दिसे जी केतिया ओलियाब, और किसुमाने ओलियाए रेगुलर भाई बहन है ड्रेस पाती पिंधी करी आसे। या तो अभी जो है ना
वो धीरे धीरे स्कूल भी खुलेंगे और धर्म संस्थाएं को भी खुलने की अनुमति देने ही वाले हैं, दे दी गई है। या तो मैं बता रही हूँ भाई बहनों को, इसलिए सेवा केंद्र पर आकर के सुनना एक अलग बात है, घर में सुनना एक अलग बात है, इसलिए आना भी। तो अभी आप लोगों को जो है ना लॉकडाउन में भले मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जब छुट्टी सरकार दे देगी उस समय में यदि घर में सुनोगे ना तो आधे नंबर मिलेंगे, समझा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात अच्छे से सुन लेना। ए कारण सबे ओहा अभ्यास बनाए लोग। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला, दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, जैसे नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, जैसी नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का